पहलगाम आतंकी हमले के 10 दिन बीत जाने के बाद भले ही भारत ने सीधे तौर पर पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान का हलक सुखा दिया है। भारतीय सेना की तैनाती मात्र से ही पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि पाक सैनिक पोस्ट छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। पाकिस्तानी चौकियों से झंडे तक उतार लिए गए हैं और इसके बाद भी देखिए पाकिस्तान के बेशर्म नेता रोज पानी पी पी कर कह रहा है कि पाक फौज तैयार है, भारत को जवाब देंगे। मुल्ला मुनीर भारत से डर करके कहीं भाग गया या फिर कहीं छिप गया है, लेकिन गीदड़ भभकी मारना कम नहीं हुआ है उसका। पाकिस्तान जिन आतंकियों को पाल रहा है, जिन आतंकियों ने भारतीयों का खून बहाया है, भारतीय सेना और एनआईए की टीम उसके गले तक पहुंच गई है। गला दबाना बस बाकी है। जी हां, पाकिस्तान की क्षमता युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेना के आगे 10 दिन भी टिकने नहीं है। और देखिए ऐसे में दोनों देशों के बीच अगर जंग हुई तो पाकिस्तान मुश्किल से ही भारत के सामने 7 से या 8 दिन ही टिक पाएगा। ऐसे में देखिए पाकिस्तान की जनता के पास खाने को 3 वक्त की रोटी तक नहीं है, टैंकों और आर्मी वाहनों में भरने के लिए डीजल नहीं है, डीजल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और तो और सेना भी पाकिस्तान के पास भारत से 3 गुना कम है। ऐसे में वहां के लोग भारत सेना के सामने कितने दिन टिक पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, देखिए पहलगाम हमले के आतंकियों को लेकर के एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। वो कहां छिपे हैं, चलिए वो आपको बताते हैं। और देखिए ऐसे में पहलगाम हमला जो कि ताबड़तोड़ एक्शन लेने की बात यहां पर की जा रही है, बैन कई सारे लगा दिए गए हैं। वहीं देखिए दक्षिण कश्मीर में आतंकी जंगलों में छिपे हुए हैं। ये अब तक एनआईए की जांच में जो है चीजें निकल करके सामने आई हैं। रिपोर्ट के आधार पर पूरी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए जंगलों की घेराबंदी, डीजीपी उसको लेकर के पूरी तरह से मुस्तैद है। आतंकियों के सुराग, एनआईए का ये दावा है कि उनका सुराग लगभग लग चुका है, वो जंगल में वहां पर छिपे हुए हैं। तो वहीं देखिए पहलगाम को दहलाने वाले कायर टट्टू किन किन लोकेशन पर छिपे हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको पूरी दहशतगर्द जो है वो कहां पर छिपे हो सकते हैं उसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के जंगलों में, यानी कि पहलगाम, अनंतनाग, कुलगाम, ये ऐसी जगह है जहां घना जंगल है और यहां पर ये आतंकी छिपे हुए हैं। 7 से 8 आतंकियों के वहां पर छिपे होने का दावा किया जा रहा है। कवर के लिए भी आतंकी है वहां पर, यानी कि इन 7 से 8 आतंकियों को कवर करने के लिए और आतंकी हैं। और वहीं देखिए कि स्लीपर सेल की भी तलाश लगातार की जा रही है, क्योंकि बिना स्लीपर सेल के आतंकवादी हमला करना, आतंकियों का छुपना मुमकिन बिल्कुल नहीं है। ऐसे में स्लीपर सेल जो है उनकी तलाश भी जारी है। और वहीं देखिए कि आतंकियों पर 20 लाख का इनाम घोषित किया गया है। जो भी इनके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी देगा 20 लाख का उसे इनाम मिलेगा, ये सरकार की तरफ से। और वही देखिए कि सेना की ताकत पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है वो आपको हम सुनाते हैं। आज भारत की ताकत सिर्फ हमारे हथियार ही नहीं है, बल्कि हमारी एकता भी है। एकता का यही भाव हमारे एकता मॉल्स में मजबूत होता है। देश के अनेकों शहरों में एकता मॉल्स बनाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब विशाखापत्तनम में भी एकता मॉल बनेगा। इस एकता मॉल में देश भर के कारीगरों, हस्तशिल्पियों के बड़े प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये भारत की डायवर्सिटी से सबको जोड़ेगा। एकता मॉल से लोकल इकोनॉमी को भी गति मिलेगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की भी और अधिक मजबूत होगी। और देखिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान ने 29 जिलों में खौफ का सायरन लगा दिया है। इन जिलों में पेशावर, एबटाबाद और स्वात जैसे बड़े शहर शामिल हैं। खास बात यह है कि ये जिले नियंत्रण रेखा से 300 से 500 किलोमीटर दूर हैं। पाकिस्तान के इस कदम से उसकी बौखलाहट, उसका डर सामने आ गया है। वहीं देखिए कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को डर है कि भारत कभी भी उसके देश पर अटैक कर सकता है।
पीओके और खैबर पख्तूनख्वा के लोग इसी बात से डरे हुए हैं और इसी डर में जी भी रहे हैं। तो वही पाकिस्तानी सेना डिंगे हाँकने से भी पीछे नहीं हट रही है, वो बयानबाजी भी हम आपको लगातार सुना रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कायर पाक भारत के एक्शन से किस तरह से सहमा हुआ है और कहां कहां खौफ का सायरन लगाया है। तो देखिए, पाकिस्तान में खौफ का सायरन पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, मलकान, स्वामी, एबटाबाद, बाजौर, मर्दन, ये इसके बड़े शहर हैं। शुरुआती जो हमने आपको बताया, ये बड़े शहर है जहां पर शायरन लगा दिया गया, यानी कि अलार्म यहां पर लगा दिया गया है। बट्टाग्राम, लोअर चित्राल, मनसेहरा, स्वात, सांगला, कुर्रम, टांग, डीआई खान और बुनेर, साथ ही देखिए यहां पर 4 सद्दा और कजाई, बन्नू, मारवत, नौशेरा, वजीरिस्तान, ये वो जगह है जहां पर देखिए अलार्म लगाया गया है और ये खतरे की घंटी के लिए लगाया गया है अलार्म। और इसी के बाद से देखिए, जैसे ही अलार्म लगा दिया गया है, जैसे ही 2 बजे रात में जो सूचना मंत्री है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और शेयर मार्केट भी धड़ाम हो जाता है, तो हर तरफ से हम पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, हर तरफ से अभी तो सिर्फ बैन लगा रहे हैं। और ऐसे में देखिए, फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास की नापाक करतूत भी अब सामने आ गई। पीओके में लश्कर, जैश और हमास ने मिलकर के पहलगाम में खून खराबी की साजिश रची थी। पीओके में बैठ करके लिखी गई थी भारत के खिलाफ नफरत की स्क्रिप्ट। देखिए ये रिपोर्ट इसी पर। हमास की हिंदुस्तान में दस्तक, पहलगाम हमला, हमास कनेक्शन, भारत में घुसा अल अक्सा, पाक हमास की खतरनाक साजिश। पहलगाम में हुए खूनी खेल का सच अब पीओके में बेनकाब हो गया, जहां इजराइल के दुश्मन अब भारत को भी अपना निशाना बना रहे हैं। जिस पहलगाम हमले ने देश को झकझोर दिया था, लेकिन अब जो खुलासा हुआ वो और ज्यादा खौफनाक भी है और खतरनाक भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले के पीछे सिर्फ लश्कर या जैश ही नहीं, बल्कि फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास का हाथ भी हो सकता है। पहलगाम में जो हमला हुआ उसकी साजिश हजारों किलोमीटर दूर रची गई थी, पीओके के उस जहरीले मैदान में जहां लश्कर, जैश और हमास ने मिलकर भारत को लहूलुहान करने का प्लान बनाया था। दिन 5 फरवरी 2025, जगह पीओके का शहीद साबिर स्टेडियम। एक नामालूम सी दिखने वाली रैली, लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तान, लश्कर, जैश और हमास के आतंकी भारत के खिलाफ बड़ी साजिश बुन रहे थे। रैली का नाम था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस, लेकिन असल मकसद था भारत को धमकाना और कश्मीर में खून खराबा करना। मंच से साफ कहा गया कि दिल्ली में खून बहेगा। हमास पहली बार पीओके में आया, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के साथ मंच साझा किया। रैली में शामिल थे जैश चीफ मसूद का भाई तलहा शैफ, लश्कर के बड़े आतंकी और खुद हमास का ईरानी प्रतिनिधि डॉक्टर खालिद अल कदौमी। मंच से खुलेआम धमकियां दी गई कि फिलिस्तीन और कश्मीर के लड़ाके अब एक साथ मार्च करेंगे, दिल्ली में खून बहाया जाएगा, कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक हमले से पहले हमास और लश्कर के बीच डील हुई थी। दोहा में हमास लीडर खालिद मेशाल से लश्कर आतंकी सैफुल्लाह खालिद ने मुलाकात की। यही सैफुल्लाह है जो हाफिज सईद का करीबी है और अमेरिका उसे आतंकी घोषित कर चुका है। फिलिस्तीन से उठी आतंकी हवा कश्मीर के जंगलों में जहर घोल रही है। पहलगाम में जिस बेरहमी से हमला हुआ उसकी जड़ें अब पीओके से होकर दोहा, ईरान और गाजा तक जाती हैं। ये वही लॉबी है जो भारत में शांति के नाम पर प्रतिरोध का विरोध करती है, लेकिन पीओके में हुई इस रैली में एक शब्द नहीं कहती।
ये वही लॉबी है जिसने सीएए का विरोध किया और अब हमास की भाषा बोलती दिख रही है। सवाल बड़ा है कि क्या भारत अब भी चुप रहेगा? क्या भारत अब भी हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं करेगा? पहलगाम का हमला एक चेतावनी भी है कि दुश्मन अब सिर्फ सरहद पार नहीं बल्कि हमारे घर में भी है और अब वक्त आ गया है कि भारत इस नए दुश्मन को नाम, पहचान और जवाब तीनों दे। ये वही हमास है जिसे भारत अब तक आतंकवादी संगठन घोषित नहीं करता रहा है। इजरायल बार बार चेतावनी दे चुका है और अब सवाल भारत के सामने खड़ा है कि क्या वक्त आ गया कि भारत भी हमास पर सख्त कदम उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर हाफिज सईद को लेकर के बड़ा खुलासा। हमले के डर से सईद ने बदला अपना ठिकाना। पाकिस्तानी सेना की निगरानी में हाफिज सईद। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। हाफिज सईद को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के अनुसार उसका ठिकाना बदल दिया गया है, उसे और ज्यादा महफूज रखा जा रहा है। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अब वो पाकिस्तान की सेना की निगरानी में है और उसकी आवाजाही पर पूरी तरह से रोक है। सुरक्षा कार्डों से उसका कोड नेम भी बदल दिया गया है ताकि उसकी पहचान छिपी रहे और उसकी जानकारी, उसकी भनक किसी को ना मिले। तो लगातार हमास को लेकर के, क्योंकि हमास ने आईएसआई और वहां के आतंकवादियों को कहीं ना कहीं चीजें सिखाई, उनको हिफाजत उनकी की है, उनको बताया किस तरह से आतंकवादी हमला होना है। और अब देखिए पीओके में हमास के आतंकी देखे गए हैं, किस तरह से वो वहां पर रैली करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं आइए आपको ये दिखाते हैं कि हमास का सरगना आखिरकार कौन है और क्यों बन चुका है हमास दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा।